नाउ लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंप्लीट किया था, किरचॉफ्स करंट लॉ, बाद में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या उसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोला जाता है. चार्ल्स व्हीटस्टोन फिजिसिस्ट ने इन 1843 में ये व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको दिया हुआ है. इसका यूज है टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस. कैसा डिटरमिन करते हैं अननोन रेजिस्टेंस? बाय यूजिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क. ये न्यूमेरिकल्स में देखेंगे. तो अभी इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क. 4 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में आता है, दोनों बोर्ड में, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में. तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन. पहले तो व्हीटस्टोन नेटवर्क होता कैसा है, तो यहां पे मैंने व्हीटस्टोन नेटवर्क का ये डायग्राम निकाला है. यहाँ पे ये 4 ब्रांचेस होती है, यानी 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4. ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर में नहीं लिखना है R1, R2, R3, R4, ऐसा नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट. 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 are connected so as to form a quadrilateral ABCD. देखो मैं पहले कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं आपको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में. आप लिखो वहां पे, पॉज करके वीडियो आपको लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट करके. तो क्वेश्चन कैसा आएगा? ऑब्टेन पहले तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर बैलेंसिंग. तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 so as to form a quadrilateral ABCD. और एक बार, व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 so as to form a quadrilateral ABCD. This is first point. तो देखो कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट लिखा मैंने. It consists of 4 resistances R1, R2, R3 and R4 so as to form a quadrilateral ABCD. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा पॉइंट कैसा? ये जो 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में मैंने ये बैटरी लगाया, सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोल सकते हैं. बैटरी या बैटरी जगह पे सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स AC थ्रू प्लग की. ये आपको मालूम है प्लग की है. प्लग की नहीं भी लिखा और सिर्फ के लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ की लिखा तो भी चलेगा. तो मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन का, व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 so as to form a quadrilateral ABCD. This is first point of व्हीटस्टोन नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन. सेकंड पॉइंट, a source of EMF or battery. A source of EMF or battery is connected between 2 diagonally opposite points A and C through plug key. ये सेकंड पॉइंट. उसके बाद का यहां पे between 2 other points, मतलब diagonally opposite points बोलो या between 2 other points बोला तो भी चलेगा. अभी A sensitive galvanometer is connected. ये sensitive galvanometer G दिखाया हुआ है. अब ये sensitive galvanometer, पहली बात तो galvanometer क्या है? The moving coil galvanometer converted into an ammeter. तो ये galvanometer क्या होता है? galvanometer क्या होता है? तो ये galvanometer का डिटेल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखने वाले. फिलहाल अभी आपको सिर्फ याद रखना है galvanometer है. galvanometer के यूजेस अलग अलग होते हैं. करंट मेजर करने के लिए भी होते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए भी होते हैं. तो उसमें एमीटर का कन्वर्शन इनटू वोल्ट मीटर, एमीटर का कन्वर्शन इनटू मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, उसको गैल्वानोमीटर बोल सकते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैन बी मूविंग कॉइल एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर. तो वो आगे के टॉपिक में देखेंगे. अभी फिलहाल यहाँ पे गैल्वानोमीटर यानी ऐसा मीटर है कि जिसमें स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है सेंसिटिव यानी वेरी स्मॉल मेजरमेंट के लिए
जो यूज करते हैं तो वहां पे सेंसिटिव शब्द यूज करते हैं। एट प्रेजेंट आपको इतना याद रखना है, अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू अदर पॉइंट्स बी एंड डी। तो मैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पॉइंट बताया आपको। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ये बताया कि दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में अ सोर्स ऑफ ईएमएफ थ्रू प्लग की कनेक्ट किया है, उसको बैटरी भी बोला जाता है, और अदर टू टर्मिनल्स के बीच में गैल्वानोमीटर G इज कनेक्टेड। गैल्वानोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं, और गैल्वानोमीटर सेंसिटिव ये शब्द वेरी स्मॉल के लिए। और ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जब बैलेंस होता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर हमेशा जीरो लिया जाता है। देखो मैंने आरओ देके IG इज इक्वल टू जीरो। I स्टैंड फॉर करंट, G स्टैंड फॉर गैल्वानोमीटर। करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज जीरो, ये कंडीशन फॉर बैलेंसिंग के लिए आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, व्हीटस्टोन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 सो एज टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ये पहला पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे। उसके बाद अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स A एंड C थ्रू की। ये बैटरी को सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोल सकते हैं, बैटरी नहीं बोलना है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स थ्रू की के। ये देखो थ्रू की के। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू अदर पॉइंट्स बी एंड डी, यहाँ पे बताया हुआ है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। अब इसके बाद कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग लेने वाले हैं, इसका क्या होता है। नाउ ये एक बार और अच्छे से देख लो आप, ये कैसा निकाला हुआ है। ABCD के बीच में R1, R2, R3, R4। गलत क्या होता है, हमेशा अपन ऑर्डर से जाते हैं R1, R2, R3, R4। ये नहीं लेना, ये ध्यान रखना, R1, R2, R3, R4। उसके बाद ये सोर्स ऑफ ईएमएफ ये दोनों के बीच में लगा है प्लग की। और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा लेंदी लिखना नहीं है आपको, ये 3 पॉइंट अच्छे से पॉज करके आप लिख लो। ये 3 पॉइंट पहले तो मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 सो एज टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। उसके बाद बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी बोलो या सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स B एंड D। उसके बाद तीसरा, अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू अदर पॉइंट्स B एंड D। तो ये पॉइंट्स अच्छे से पॉज करके देख लो आप, और इसको लिखना है। इसके बाद कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग देखेंगे। नाउ लेट I बी द करंट flowing through this battery or cell. So let I be the current flowing या supplied by the battery, cell भी लिख सकते हैं। I be the current flowing या supplied by this battery through this network. Now this Wheatstone network balance कब होता है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हेन Wheatstone network is balanced when पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। मतलब ऐसा कि VB मस्ट बी इक्वल टू VD। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट B इज सेम एज पोटेंशियल एट B। और ये कब पॉसिबल है, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर जीरो रहा तो। दैट इज व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज जीरो, मतलब IG इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे देखो व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हेन VB इज इक्वल टू VD। मतलब ये दो पॉइंट जो है
ये दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए। VB इक्वल टू VD मतलब इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल एट B इज सेम एज पोटेंशियल एट D। दैट इज व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। और ये इक्वी पोटेंशियल कब होंगे? इक्वी पोटेंशियल तब होंगे जब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ना इसके आगे क्या करने वाले हैं अपन? तो इसको पहले तो मैं यहां पे जंक्शन ए किरचॉफ्स करंट लॉ, तो एट जंक्शन ए, at junction A, applying KCL. What is the meaning of KCL? Kirchhoff's current law. क्या होता है Kirchhoff's current law? Current flowing towards the junction is taken as positive and current flowing away from the junction. ये देखो ये I1 और I2 स्प्लिट किया ये करंट यहां पे, away from the junction is negative and sum of the current is zero. Kirchhoff's current law देखा था, algebraic sum of all the currents at any junction is zero. और साइन कन्वेंशन से देखा था करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन निगेटिव। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हालांकि इसका बैलेंसिंग कंडीशन में काम नहीं आता, बट ये निकालना जरूरी है ना। इसके आगे इसको अपन बैलेंसिंग कंडीशन निकालेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा देख लो पॉज करके। नाउ बैलेंसिंग कंडीशन में आगे मैथमेटिकल पार्ट, मैं ए बी जी डी ए ये लूप लेता हूं और इन लूप ए बी जी डी ए बी जी डी ए लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं। इसको बैलेंसिंग करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना जरूरी है। किरचॉफ्स करंट लॉ में मैंने यहाँ जंक्शन पे बता दिया क्या होता है, और ये करंट में स्प्लिट होते समय बताया। हाँ, ये जंक्शन पे करंट स्प्लिट हो गया, I1 और I2 उसके बारे में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैंने उसमें आपको KCL अप्लाई करके बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, A B G D A इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं। मैंने समझा दिया था, यदि जिस डायरेक्शन में पाथ ट्रेस करते हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होता है थ्रू रेजिस्टेंस। अभी देखो इसमें A B G D A ऐसा ले रहे हैं, तो नेचुरली करंट रेजिस्टेंस से जा रहा R1 से, तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस I1 R1। फिर इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं तो अगेन माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पाथ है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो IG, और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G लिया जाता है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कैपिटल G, तो IG इंटू G यानी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द गैल्वानोमीटर। और फिर ऐसा जा रहे हैं, तो बी केयरफुल नाउ, आप ऐसा जा रहे हैं और करंट ऐसा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। और एक बार मैं समझा रहा हूं ये स्टेप, मैं A B G D A इसमें KVL अप्लाई कर रहा हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैंने बताया था A B G D A ऐसा क्लोज पाथ ले रहा हूं, पाथ के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो प्रोडक्ट ऑफ I और R निगेटिव होता है, करके निगेटिव। यहाँ पे भी पाथ के डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ I और R मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, ये भी निगेटिव। लेकिन इधर तो पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो ये प्लस। अब बट IG इज इक्वल टू 0 मालूम है आपको, IG इज इक्वल टू 0। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर 0, तो ये जो स्टेप ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा देयरफॉर माइनस I1 R1 ये तो 0 हो गया, प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। तो नेचुरली इसको यदि उधर लेके जाते हैं तो माइनस I1 R1 इज इक्वल टू माइनस I2 R3, या दोनों तरफ का माइनस निकाल लिया तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, I1 R1
इज इक्वल टू I2R3। इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल कर देता हूं। तो ये इक्वेशन 1 कैसा आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पे ये लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया। अब मैं ये दूसरा लूप लेता, ये लूप। अब ये लूप बोले तो BCDGB। तो इन लूप लूप यानी क्लोज पाथ, इन लूप BCDGB बाय KVL। अगेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं। तो अब देखो यहां पे BCDGB। अब ये पाथ जिस डायरेक्शन में किया उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो नेचुरली अब ये भी याद रखना है आपको कि ये I1 करंट इधर जा रहा है, इधर से 0, तो सेम I1 करंट इधर जाएगा, क्योंकि इधर करंट ही नहीं जा रहा है, IG इज 0। तो नेचुरली ये जो प्रोडक्ट है ये सेम करंट इधर फ्लो होगा, क्योंकि IG इज 0। तो नेचुरली I1 और R2 ये निगेटिव रहेगा, माइनस I1 R2। क्यों निगेटिव रहेगा, क्योंकि आपका पाथ ऐसा है और उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर इधर तो बी केयरफुल, करंट ऐसा और आप ऐसा आ रहे, और इधर भी ये सेम करंट इधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि इधर करंट नहीं जा रहा था। तो I2 और R4 ये प्लस हो जाएगा, प्लस I2 और R4 क्योंकि आपके पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में है। और फिर इधर जा रहे तो ये देखो ऐसा करंट और आप ऐसा जा रहे तो प्लस लेना पड़ेगा, प्लस प्लस गैल्वेनोमीटर करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसमें अक्रॉस दिस ईएमएफ रहा तो वो भी लिया जाता है, बट इसमें नहीं है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बताया था मैंने, पाथ में निगेटिव टू पॉजिटिव जाते तो ईएमएफ पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव जाते तो ईएमएफ निगेटिव। बट ये इतने इसमें कोई ईएमएफ सेल बैटरी इतने पाथ में नहीं है करके वो कंसिडर नहीं हुआ। अगेन बट IG इज 0, बट IG इज इक्वल टू 0। अब IG 0 यदि है तो ये पूरा ये चले जाएगा। अब ये यदि चले जाता है तो आपको मिलेगा I1 माइनस I1 R2, ये तो 0 हो गया, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं, अब बी केयरफुल, यहां पे ये जो है I2 R4 है, तो माइनस ये और ये I2 R4 लेना पड़ेगा तुमको, R4। तो नेचुरली ये R4, और एक बार मैं समझा रहा हूं आपको। देखो करंट के डायरेक्शन में, पाथ जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में करंट है तो निगेटिव, माइनस I1 R2। फिर इधर जा रहे तो अपोजिट है करके प्लस I2 R4, और ये अगेन इधर जा रहे करके प्लस, हालांकि ये 0 है करके ये 0 हो गया, तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको उधर लेके जाता हूं, तो माइनस I1 R2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिख रहा हूं, माइनस I1 R2 इज इक्वल टू ये माइनस I2 और R4। अब दोनों का मैं साइन बदल देता हूं। तो साइन यदि बदल दिया तो ये नेचुरली माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा। अब इसको मैं इक्वेशन कॉल कर देता हूं 2, ये आ गया। तो देखो क्या किया मैंने, इसको उधर लेके गया तो ये माइनस आया था, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो इसमें I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और इसमें I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। इसको मैंने इक्वेशन 2 कॉल कर दिया। अब मैं इसके आगे क्या करने वाला हूं, तो इसके आगे मैं ये दो इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा। यदि मैंने दो इक्वेशंस को डिवाइड किया तो कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग आ जाता है, बट बिफोर दैट ये मैं डायग्राम मिटाने वाला हूं, तो बहुत अच्छे से देख लो। मैं एक स्टेप है इसके आगे, वो मैं समझाने वाला हूं। तो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप देखो डायग्राम कुछ।
पॉज करके आप देख सकते हैं। अभी मैं बैलेंसिंग कंडीशन सिर्फ एक स्टेप बाकी है। अब मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, यदि ऐसा किया तो I1 R1 अपॉन यहां पे I1 R2 इज इक्वल टू यहां पे I2 R3 अपॉन, अब यहां पे देखो क्या है, I2 R4। अब देखो I1 I2 गेट कैंसल्ड आउट, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग क्या है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए कंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यदि ये पसंद आया होगा बहुत अच्छे से तो प्रैक्टिस करो, नहीं पसंद आया होगा तो भी प्रैक्टिस करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझा नहीं होगा तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छे से याद रखकर बोर्ड के परीक्षा के लिए प्रिपेयर करना है। आपको ये लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल, और अच्छे अच्छे से मैं आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी चैप्टर्स है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आपको इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।